नमस्कार, मैं हूं अजय। यूपी से आज सबसे बड़ी खबर आई है। पुलिस का बड़ा खुलासा हुआ है। धर्म के नाम पर पाखंड का खेल खेलने वाले दो मौलाना पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। यूपी समेत देश के कई राज्यों में 1000 से ज्यादा लोगों का इन्होंने धर्म बदल दिया, हिंदू से मुसलमान बना दिया। यह सिलसिला आगे भी जारी रहता, मगर यूपी एटीएस ने धर्म के इन धंधेबाजों को दबोच लिया। अभी भी इस मसले पर कई सवाल हैं। इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। तमाम पहलुओं और सवालों का जवाब हम लेंगे। सियासी पहलुओं पर बड़ी बहस होगी रात 8 बजे, मगर इस वक्त ये पूरी की पूरी साजिश क्या है, इसका करेंगे पर्दाफाश। और समझिए इस साजिश को लालच देकर, दबाव बनाकर ऐसे लोगों को जो मूक हैं, जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो लाचार हैं शारीरिक रूप से, ऐसे लोगों को भी निशाना बनाने से नहीं बाज आए। ये हैवान धर्म का धंधा बना डाला। इस्तेमाल अपने धंधे के लिए धर्म का किया, धर्म को भी बदनाम किया, धर्म को भी नुकसान पहुंचाया, अपने मजहब को भी नुकसान पहुंचाया। कौन है ये लोग? फसाद खड़े करने वाले ये लोग कौन हैं? क्योंकि मजहब तो शांति के लिए होती है, दुआ के लिए होती है, मदद के लिए होती है। ये धंधा बनाने वाले कौन लोग हैं जिस मजहब का इस्तेमाल करने वाले? ये साजिश कैसी है जो मजबूरों को निशाना बनाती है? और फिर इसके पीछे कौन खड़े हैं वो लोग? कहां से आ रहे हैं पैसे? कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल फंडिंग भी हुई है। ये इसके भी संकेत मिले अब तक की पड़ताल में। मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार। उनसे भी मैं समझूंगा और समझूंगा मौलाना से कि ये धर्म के धंधेबाज मौलानाओं के बीच में जो धर्म सबको सिखाते हैं, कहां से पैदा हो रहे हैं धंधेबाज? क्यों नहीं लग पाती है इन पर लगाम? और क्यों ये फसाद का खेल खेलते हैं, लड़ाते हैं, नफरत फैलाते हैं, अपना फायदा उठाते हैं और दूसरों को बदनाम करते हैं? तो ये भी मैं समझूंगा। मेरे साथ वीएचपी के भी प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, मेरे साथ मौलाना भी जुड़ रहे हैं, इनसे भी समझूंगा मैं। हमारे संवाददाता मौजूद है उन जगहों पर जहां से चल रहा था यह पूरा का पूरा धंधा, चाहे वो दिल्ली का जामिया नगर हो या फिर नोएडा में मूक बधिर स्कूल। श्रीराज नायर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वीएचपी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले श्रीराज जी, आपसे मैं ये समझना चाहता हूं, आप लोग तो लगातार हित की बातें करते हैं, हिंदू हित की बातें करते हैं। कैसे हजार मजबूर लाचार हिंदुओं को इन्होंने मुसलमान बना डाला? कौन है ये लोग धंधेबाज धर्म के? देखिए, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, बिल्कुल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पूरे देश भर में हमारी इकाइयां हैं और ग्रासरूट लेवल पर बहुत काम करते हैं। बहुत ये हमारे जो चैलेंजेस है हिंदू समाज के सामने, जिहादी इस्लामिक आतंकवाद, मिशनरियों का जो धर्मांतरण का तांडव और वामपंथियों का जो कहर है, इन तीनों चैलेंजेस के सामने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता देश भर में, गांव-गांव में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। पर हम जैसे जानते हैं कि हमारी जो जनसंख्या है 105 करोड़ हिंदू है, हमारी अपनी समस्याएं, और ये विषय कैसे छूट गया इसके बारे में हम अवश्य पता करेंगे। लेकिन एक बात और भी बोल सकते हैं कि जिस प्रकार से इसमें ISIS का भी नाम आ रहा है, एक लार्जर कॉन्स्पिरेंसी है। इसको केवल धर्मांतरण के साथ नहीं जोड़ करके ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी इसको जोड़ना चाहिए। ये एक लार्जर गजवाए हिंद को जो जिसको लेकर के यहाँ के मुल्ला मौलाना का जो सपोर्ट है, और पाकिस्तान का IAS जिस षड्यंत्र के लिए काम करने के लिए मशहूर है, और जिस प्रकार से देश की डेमोग्राफी को चेंज करने का एक षड्यंत्र कई वर्षों से चला रहा है। और एक बार जो देश का पार्टीशन भी हो चुका है, विभाजन भी हो चुका है, और केवल डेमोग्राफी चेंज होना और धर्मांतरण नहीं राष्ट्रांतरण का रूप लिया है। तो यहाँ फिर राष्ट्रांतरण करने का प्रयास है। श्रीराज नायर जी, आप बने रहिए मेरे साथ। मैं लौटता हूं। कई पहलुओं को इसमें समझना बहुत जरूरी है कि ये साजिशें कैसी हैं, कितनी बड़ी हैं और कितनी खतरनाक। मगर पहले देखिए ये रिपोर्ट।
उमर गौतम, काम लोगों का धर्म परिवर्तन करना। नाम जहांगीर आलम, काम लोगों का धर्म परिवर्तन करना। ये दोनों मौलाना अपनी करतूत की वजह से अब सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। यूपी एटीएस ने दोनों को धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में गिरफ्तार किया है। हैरानी इस बात की है कि मुख्य आरोपी उमर गौतम खुद भी धर्म परिवर्तन के जरिए ही मुस्लिम बना था। उमर गौतम और उसके पूरे नेटवर्क ने अब तक 1000 लोगों का धर्म बदलकर उन्हें मुस्लिम बनाया है। एटीएस की इस कार्रवाई ने धर्मांतरण के धंधे का खुलासा किया है। ऐसे में सरकार ने साफ किया है कि इस तरह की घिनौनी हरकत करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी जांच चल रही है। जांच के दौरान हमें कुछ भी कहना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो तो जांच के बाद स्पष्ट होगा। लेकिन ये तय है, जितने भी लोग इस जद में आएंगे, जिन लोगों ने इस धर्मांतरण में प्रलोभन देकर के ज़बरदस्ती उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया है, चाहे जितने बड़े पदों पर बैठे लोग हों, चाहे जितने बड़े लोग हों, हम सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कानून के तहत करेंगे। ये बड़ा गंभीर प्रश्न है और कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं, और गिरफ्तारी सिर्फ उनकी ना हो जो मुखौटे हैं। इसकी गहराई में जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये उत्तर प्रदेश में तो आज दूसरे प्रदेश में भी निश्चित रूप से होगा। तो इसकी पूरी गहनता के साथ जांच हो, और जो भी दोषी हैं, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या धर्मांतरण रही है पूरे देश में पहले से ही, और अगर इस तरह की साजिशें रची जा रही हैं तो उन पर खुलासा भी होना चाहिए, जांच भी होनी चाहिए, और सख्त कार्रवाई हो कि आगे से ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। धर्मांतरण गैंग का सरगना उमर गौतम दिल्ली के जामिया नगर में इस्लामिक दावा सेंटर चलाता था और यहीं से पूरा नेटवर्क चलाता था। धर्म परिवर्तन के लिए गरीब और कमजोर लोगों को टारगेट किया जाता था। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों का भी धर्म परिवर्तन कराया गया। बेरोजगार और मूक बधिरों को भी निशाना बनाया जाता था। इसके अलावा डर दिखाकर और दबाव बनाकर भी धर्म परिवर्तन कराया गया। नौकरी और शादी का झांसा देने के साथ साथ कई लालच देकर भी आरोपियों ने धर्मांतरण का पूरा धंधा चलाया। इसी गैंग का शिकार कानपुर का आदित्य भी हुआ और उसके परिजनों ने पूरी पोल खोली है। 10 मार्च के बाद में जब बेटा हमारा यहाँ से चला गया था। तो उसके बाद फिर आपने क्या किया, कैसे पता चला? उसके पेपर निकाले थे, बक्से में पेपर निकले थे, तब मालूम हुआ था कि उसने धर्म परिवर्तन करा लिया है। पेपर में क्या लिखा हुआ था? हिंदू से मुस्लिम। क्या उसका क्या नाम लिखा हुआ था पेपर में? उसका पेपर में लिखा आदित्य गुप्ता से अब्दुल कादिर। धर्मांतरण का खेल नोएडा में भी खेला गया। यहाँ सेक्टर 117 डेफ सोसाइटी में बने मूक बधिरों के एक स्कूल में कई बच्चों को निशाना बनाया गया। मामले का खुलासा हुआ तो पुलिस ने स्कूल जाकर छानबीन की। वहीं इस पूरे मसले पर अब सियासत भी हावी है। उत्तर प्रदेश के अंदर में धर्म परिवर्तन का कानून तो पहले से ही है। इसके मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार हर क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने में फेल हो रही है, चाहे वो महिला सुरक्षा को लेकर हो, चाहे भूमाफिया हो, चाहे यहाँ पे शराब माफिया हो, चाहे यहाँ पे कफन चोर हो। हर तरह का चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार उत्तर प्रदेश में बढ़ते चले जा रहे हैं। पुलिस सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठी रहती है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब घनघोर असफलताओं में घिरती है, तब तक वो सांप्रदायिक मुद्दों को आगे करने की कोशिश करती है, धर्मांतरण जैसे मुद्दों को आगे करने की कोशिश करती है। जबरदस्ती धर्मांतरण एक घनघोर और घृणित अपराध है। इसके अपराधियों के खिलाफ कठोरतम धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये शिकायतें लगातार मिल रही थी, एजेंसियां बता रही थी, और कई ऐसे मामले आप लोगों के सामने पहले भी आए। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार है। ये किसी मुल्ला की सरकार नहीं है कि आप यहाँ पर इस तरह के कृत्य कर लेंगे। धर्म परिवर्तन का खेल खेलने वाले अब जेल में हैं, लेकिन इस पूरे गिरोह में और कितने लोग शामिल हैं? आखिर किसके इशारे पर ये सब हो रहा था? अभी इसकी परतें खुलना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मौलाना अली कादरी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना अली कादरी, ऐसे लोग जो धर्म को धंधा बनाते हैं, मजबूरों का इस्तेमाल करते हैं धर्मांतरण के लिए, क्या आपको, आपके जैसे लोगों को, मुस्लिम कौम को, मजहब को बदनाम नहीं कर रहे? ये चाहूंगा कि हमारा देश आजाद देश है और यहाँ पर हमारे संविधान में इस बात की इजाजत है
कि कोई भी व्यक्ति किसी भी मजहब को अपना सकता है, जबरन लेकिन जबरन की इजाजत नहीं है, जबरदस्ती की इजाजत नहीं है। मैं कंप्लीट कर रहा हूं ना सर, मुझे बोलने दीजिए। अगर जबरदस्ती किसी को धर्म परिवर्तन कराते हैं तो वो कानूनन जुर्म है, हम उसकी तायीद नहीं करते। तो कैसे करा रहे थे मैं ये भी बताता हूं। शंकर आनंद हमारे संवाददाता उसी जगह पर मौजूद हैं जहां से चल रहा था ये धर्म का धंधा। शंकर, क्या चल रहा था यहां पर जहां आप मौजूद हैं दिल्ली के जामिया में? देखिए, इस वक्त में मैं बाटला हाउस इलाके में हूँ। अब बाटला हाउस इलाके में हूँ और बाटला हाउस इलाके में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए ये बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग में आपको दिखाना चाहेंगे ये दफ्तर है। ये दफ्तर है आईडीसी, इस्लामिक दवा सेंटर, ये दफ्तर है। और इसी दफ्तर से बाकायदा जो रजिस्ट्रेशन जो हुआ था, जो रजिस्ट्रेशन इसी दफ्तर से यहाँ हुआ था। और यही वो दफ्तर है जहाँ पर उमर गौतम जो है बाकायदा यहाँ से रजिस्ट्रेशन करा करके बाकायदा यहाँ पर तमाम जो गतिविधियों को शामिल कर रहे थे और इस मामले में लगातार बातचीत कर रहे थे। इस मामले पर कुछ लोगों से भी बात करते हैं जो स्थानीय लोग हैं, बाकायदा उनसे भी बाकायदा बातचीत करते हैं कि किस तरह से इस मामले पर तमाम जो आरोप लगे और जिस तरह से बाकायदा तमाम जो चीज़ें जो हैं उसको हम बताना चाहेंगे कि जिस तरह से लोगों से भी बातचीत करते हैं कि अच्छा अमजद भाई, मैं आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से पूरा आप बता रहे थे उमर गौतम जी के बारे में बता रहे थे आप। जी, ये उमर गौतम साहब को मैं तकरीबन 20-25 साल से मैं जानता हूँ। शायद उस वक्त मैं बालिग भी नहीं आऊँगा जब से शायद जानता हूँगा मैं उनको। और पूरी फैमिली इनकी जो है इस्लाम कबूल किया। इस्लाम से तो ये इन्होंने जब इस्लाम कबूल किया तो इन्होंने ये सोचा कि यार जितनी परेशानियाँ आती हैं तो मैं दूसरों की हेल्प कर सकूं ताकि किसी को डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम ना हो। इनका काम सिर्फ ये गलती है, अगर आप इसको गलती समझते हो तो ये इनकी गलती है कि जो है ये लोगों की हेल्प करते हैं। पूरा लॉकडाउन उठा के देख लीजिए आप, यहाँ पर हमारे पास CCTV कैमरे लगे हुए हर गली में, उठा के देख लीजिए कितनी लाइनें यहाँ पे लगती हैं गरीबों की इनसे हेल्प के लिए। ये पूरे लॉकडाउन में इन्होंने हेल्प करी है, पूरे रमज़ान में हेल्प करी है। आप अपनी परेशानी लेके जाएं, किसी भी मज़हब के हों, ये उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है। आरोप उत्तर प्रदेश ATS के द्वारा, हाँ, अब जो ATS देखिए सर, कहाँ से फंडिंग आती है, कहाँ से पैसे आते हैं हेल्प के लिए? मैंने टीवी चैनल देखना बंद कर दिया है क्योंकि मैं जानता हूँ आजकल टीवी चैनल बिल्कुल बिका हुआ। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं हर एक को कह रहा हूँ, सब लोग अपने मफाद के लिए काम करते हैं। कोई भी हो, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, मैं मेरी नज़र में हो सकता है आप अपनी जगह पे सही हो, लेकिन ये सिर्फ अपनी तरफ से पुलिस कह रही है कि इंटरनेशनल फंडिंग हुई है, तो कहाँ से पैसे आ रहे हैं यहाँ पर लोगों की मदद के लिए? इल्ज़ाम जो लगा है, इल्ज़ाम सब जो है फेक है सर। अगर आप इसको उठा के देखेंगे तो सारे डॉक्यूमेंटेशन अगर ट्रू जुडिशरी की तरफ कोई जाएँ तो आपको सारा दाल का दाल पानी का पानी हो जाएगा। जैसे मरकज़ वाले केस में हुआ, आज जो है मीडिया चैनल से कह दिया गया माफ़ी मांगे, उन्होंने बिल्कुल ही बना दिया था। अब इनको ISI से कांटेक्ट करा दिया। आज की हालत में मैं यहाँ पे रहता हूँ, जामिया का कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि वो ISI का एजेंट हो सकता है, इतना खुद ही खतरे में घूम रहा है। अच्छा जरा इनसे शंकर ये पूछिए कि मूक बधिर से बच्चों को कैसे उन्होंने चेंज किया, मूक बधिर लोगों को कैसे उनका धर्मांतरण करवाया, जो मजबूर हैं, जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते? सर मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से बाकायदा जो आरोप लगा है कि नोएडा में जो मूक बधिर बच्चे हैं जो को बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, बाकायदा उनका धर्मांतरण करवाया गया और काफ़ी बच्चों का ऐसा धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है। सर किसी को प्रेशराइज करा के नहीं किया गया है। आप अपने मजहब बदलना चाहते हो आप कर सकते हो। जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, जो जिस हिसाब से मैं उनको जानता हूँ, ये शख्स वो है कि अगर मैं आपसे जैसे अभी बात कर रहा हूँ तो आंखों में आँख डाल के बात कर रहा हूँ, ये आपसे आँख में आँख डाल के भी नहीं बात करता। ये दोनों जहांगीर साहब भी और वो दोनों को पर्सनली जानता हूँ मैं। दोनों यहाँ पे आते थे? हाँ, ये उनके ऑफिस है, यहाँ पर आते थे। जितने लोग पूरे आप रमज़ान, आप CCTV कैमरा उठाएंगे आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि जो है कहते पूरे रमज़ान भीड़ लगी रही। आप दिल्ली पुलिस को अपील करिए, ये लोग आपको पूरे यहाँ की फुटेज देंगे, आपको कैसे लोग आ रहे हैं कैसे नहीं आ रहे हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ उनकी रही हैं। आप सोशल मीडिया चेक करें, सारी चीज़ों में आपको पता चलेगा। कभी किसी मजहब के खिलाफ बुराई नहीं करी, किसी पर्सनल बंदे को बुरा नहीं कहा। और आप उनकी खुद की हुलिया देखिए, उनके खुद की थॉट्स होते हैं, खुद एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, पूरा फैमिली जो है उनकी रिवर्टी है। क्या मूक बधिर लोग इस बात को तय कर पाए क्या? मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? I am not ये sure इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं हम। मैं इतना नहीं जानता हूँ, लेकिन ये बहुत पुराने हैं यहाँ के। और मुझे नहीं लगता कि जो कोई भी ओखला निवासी या पूरे हिंदुस्तान में जितने लोग। श्री राज नायर के साथ एक रचना भी मेरे साथ उस स्कूल से मौजूद हैं, उस मूक बधिर स्कूल से जहां के दर्जनों बच्चों को कन्वर्ट कर दिया गया। क्या वो उन्होंने अपनी सहमति दी थी? क्या वो इस लायक हैं? श्री राज नारायण, लेकिन कहा जा रहा है, आपने सुनी बात, यहां पर पड़ोसी कह रहे हैं बड़े अच्छे इंसान हैं, वो तो लोगों की मदद कर रहे हैं। देखिए पड़ोसी भी कौन है वो आप जानते हैं, किस विशेष समुदाय के व्यक्तित्व हैं।
जिन्होंने अभी बोला, और उनको सेवा, वो बड़े सेवा भावी व्यक्ति हैं और सेवा कर रहे हैं। अरे मैं ये पूछता हूँ, सेवा कर रहे हैं तो धर्मांतरण करने की क्या आवश्यकता है? यही चीज सालों पहले मदर टेरेसा करती थी। रमेश और दिनेश को जॉन और माइकल बनाएंगे तो आप उसको चावल और खीर देंगे या भोजन देंगे। ये धर्मांतरण का ये जो चक्कर है, धर्मांतरण, ये केवल धर्मांतरण नहीं है, ये लार्ज, मैं बार बार कह रहा हूं, ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। ये एक बार बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, चेंज हुआ तो धर्मांतरण की वजह से राष्ट्रांतरण हुआ। ओके, ठीक है। मैं रचना जल्दी से आप मुझे ये बताइए, रचना जल्दी से मुझे ये बताइए आप कि कैसे वो बच्चे हैं जिनका यहाँ धर्मांतरण हुआ है इस स्कूल में, कितने बड़े हैं वो? बिल्कुल अजय, जिस तरीके से नोएडा 117 सेक्टर का ये जो डेफ सोसाइटी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये इमारत, ये वही स्कूल है जिसका यूपी एटीएस ने भी जिक्र किया है। और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो बच्चे मूक बधिर यानी कि डेफ बच्चे यहाँ पर आते थे, और उन बच्चों का धर्मांतरण उन लोगों को प्रलोभन देकर किया गया। किसी को नौकरी का प्रलोभन या किसी को शादी का प्रलोभन, अलग अलग तरीके से उन लोगों को धर्मांतरण के लिए यहाँ पर तैयार किया गया। और इसके साथ जिस तरीके से एटीएस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है, और यहाँ आपको बता दें कि करीबन 500 बच्चे प्रशिक्षण लेते हैं और 72 बने रहिए। मैं मौलाना अली कादरी से समझूंगा क्या मदद करने के लिए जो श्री राज नायर कह रहे हैं धर्मांतरण की क्या जरूरत पड़ी, वो भी मजबूरों के धर्मांतरण की। कुछ ही पलों में लौटते हैं।